Yes, this is your exercise 10.6, optional exercise. First questions, question number 1. Prove that the line of centers of two intersecting circles. तो लाइन ऑफ सेंटर जो मैं बोल रहा हूं वो ओ डैश है. सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब ओ डैश एक एंगल पी के ऊपर बना रही है और एक एंगल क्यू के ऊपर बना रही है. तो आपने ये प्रूव करना 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4. दैट इज टू प्रूव क्या आएगा. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. ये टू प्रूव बनेगा कि प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स subtend equal angles at two point of intersection. Given में मैंने लिए two circles with center O and O dash intersect each other at P and Q. O dash is the line of joining the center. To prove OP O dash is equal to OQ O dash. That is मैंने यहाँ करके लिख दिया. Join PQ. इन ट्राइंगल्स OP एंड Q एक ही सर्कल की ट्राइंगल ले रहे हैं. OP is equal to OQ radii of the same circle. It means angle 1 is equal to angle opposite of equal sides. Similarly, in triangles O dash P and Q, O dash P is equal to O dash Q radii of the same circle. Angle 3 is equal to 4. Angles opposite of equal side. ऐड कर दिया. फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऐड कर दिया. तो 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4. दिस मींस दिस एंगल्स आर इक्वल्स. सिर्फ एग्जामिनेशन में इनकी स्टेटमेंट के साथ फिगर्स नहीं होती. आपने ये देखना कि लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. I am taking second questions. Two chord AB and CD. AB is 5 cm and CD is 11 cm. Parallel to each other. And opposite side of the centers. मतलब मैंने एक सेंटर ले लिया तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है. तो ऑपोजिट साइड का मतलब ये है. Distance between AB and CD is 6 mean mm. LM is equal to 6. Find the radius of the circle. देखिए यहाँ दो बातें हैं कि अगर AB 5 है तो लाइन को अगर आप ज्वाइन करेंगे डिस्टेंस ऑफ द सेंटर से पास करेगी तो AM जो है वो आधा हो जाएगा. AM is equal to half of AB. तो मैंने यहाँ AM कैलकुलेट कर दिया 5/2. ऐसे ही CL कैलकुलेट कर दिया 11/2. नाउ इन ट्राइंगल्स OAM पाइथागोरस लगानी. इन ट्राइंगल्स OAM पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - x का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर. इन ट्राइंगल OCL में भी पाइथागोरस लगा दी. From first and second R square equals हो गए. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. मैंने x की टर्म एक तरफ शिफ्ट कर दी. 6 - x का होल स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दिया और 11/2 इधर. इसलिए क्योंकि मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के डेरिवेटिव लगा के एक अच्छी कैलकुलेशन आपको देना चाहता हूं. तो ये a + b लगा दिया मैंने. ये a - b, ये a + b और ये a - b. देखिए 8 × 3 24 आ गए. यहां से 2 कॉमन लेके 12 आ गए. 24 इससे कैंसिल होगा तो -2. x की वैल्यू 1 आ गई. लेकिन आपने रेडियस निकालना था तो फ्रॉम सेकंड R स्क्वायर, ये मैंने सेकंड लिखा है,
x की 1 पुट कर दी, 11 का स्क्वायर 121/4, तो r आपके पास 5:√5/2 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, the length of two parallel chord of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. AB को मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया, नेचुरली AM 3 हो जाएगा। CD 8 सेंटीमीटर ले लिया तो CL जो है 4 हो जाएगा। OM is 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। If the smaller chord is at a distance of 4 centimeter, smaller chord का मतलब OM है, AB छोटी है। What is the distance of the other chord? OL आपने निकालना है, find OL, ये वर्किंग है। Pythagoras in triangle OAM, OA square is 3 square plus 4 square is 25, OA 5 सेंटीमीटर आ गया। और वही OC भी होगा क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। Now in triangle OCL, radius OC square 25, आप लिख सकते हैं OC square is equal to CL square plus OL square। CL हमें पता 4 है तो OL square 9 आ गया, तो OL जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गया। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, let the vertex of an angle ABC, आप एंगल ABC मतलब B की बात कर रहा है, जो ये वर्टेक्स है, बी लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के बाहर है, ये बात ध्यान में रखना। लेट द साइड्स ऑफ द एंगल्स, इस एंगल की जो साइड है, साइड्स ऑफ द एंगल का मतलब एंगल की साइड, एक BA है और एक BC है, इंटरसेक्ट इक्वल कोड्स, मतलब ये इक्वल कोड को जाके मिल जाएंगे। इंटरसेक्ट मतलब इसी के साथ जाएंगे, तो AD एक इक्वल कोड है एंड CE दूसरी इक्वल कोड है, जो इस एंगल B की आर्म है इसके साथ ऐसे जाएंगे। प्रूव करना एंगल ABC, जिसको मैंने एंगल 1 लिया, इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस of the angle subtended by the chord AC, जो AC ने बनाया, and DE, जो DE ने एंगल बनाया at the center। AC ने जो सेंटर के ऊपर एंगल 2 बनाया और DE ने जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाया 3, तो आपने ये प्रूव करना एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3। इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल ABC बी लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल्स, साइड ऑफ द एंगल्स इंटरसेक्ट इक्वल कोड्स AD एंड CE, जो दोनों कोड इक्वल हैं, प्रूव दैट इक्वल कोड हमेशा इक्वल एंगल ही बनाती है सेंटर के ऊपर, मतलब ये एंगल वैसे भी इसके इक्वल होगा। गिवन में मैंने लिख दिया कि लेट ABC is located outside the circle, side of the angle intersect the equal chord AD and C of the circle। टू प्रूफ क्लियर हो गया। ज्वाइन मैंने CD कर दी। नाउ इन ट्रायंगल्स B बाहर, D एंड C, जो मैंने रेड से ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बन गया AD एंड C इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज क्लियर। एंड ADC, this angle
half of angle 2. देखो आर्क AC ने एंगल D बनाया on the circumference of the circle और एंगल 2 बनाया at the center of the circles. तो आपको पता ही है एंगल at the center is twice the angle at any point on the remaining part of the circle. It means this angle ADC is half of angle 2. ये बात ध्यान में रख लेना. और एंगल 4 DE ने एंगल 3 बनाया सेंटर के ऊपर और सर्कमफ्रेंस पे एंगल 4 बनाया. तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 3. Now from first and second, angle 1 plus angle 4 is equal to half of angle 2. क्योंकि ADC की जगह आप क्या रख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल 2. 1 plus 4 is half of angle 2 from first and second. अब इन दोनों को इसकी जगह ये पुट कर सकते हो. और एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 4. और एंगल 4 आपके पास क्या है? हाफ ऑफ एंगल 3. तो हाफ कॉमन एंगल 2 माइनस एंगल 3. इसमें एक ही पॉइंट्स है. इक्वल कोड का कंसेप्ट ज्यादा यूज में नहीं आया. मतलब वैसे तो यह है कि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. मतलब ये एंगल दोनों इक्वल है पर हमने उसका कोई यूज नहीं किया. हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही सम कर दिया. तो ये पॉइंट नोट करके चलना कि CD को ज्वाइन करके ही मैंने ये काम कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5. Prove that circle drawn on any side of the rhombus as diameter passes through the intersection of the diagonals. देखो ये पॉइंट बड़ा सिंपल है. गिवन में मैंने ABCD रोम्बस ले ली है. सर्कल डिस्क्राइब ऑन AB एज डायमीटर, मतलब एक ही ले लिया मैंने. बाकी तो आप किसी पे भी ले लेंगे बट मैं AB को कहूंगा तो सब पे ही हो जाएगा. To prove which passes through the intersection of the diagonals of the rhombus. आप लिखेंगे proof since diagonal of a rhombus bisects at 90 degree and if AB is the diameter of the circle, then angle in a semicircle is 90 degree. इसका मतलब यहाँ सर्कल ड्रॉ करेंगे वो यहाँ से ऐसे पास करेगा ही करेगा क्योंकि एंगल में सेमी सर्कल क्या रहता है? 90 डिग्री. Hence circle described on the four side of a rhombus
diameter passes through the point of intersection of diagonal. Passes through the point of intersection of its diagonal. So this is all about these 5 questions. The remaining 5 questions will be in the next videos. So this is all about this video exercise, your 10.6.